वेलकम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में लेकर आ चुका हूँ सीजी ओपन स्कूल कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र के पेपर का हल। तो इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री पेपर का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा। और उसकी पिछली वीडियो में मैंने बाकी विषयों के सोल्यूशन डाल दिया हूँ और आगे लगातार वीडियो जारी है। तो देखिए, यहाँ पर खंड आ में प्रश्न एक का आ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। मतलब कि यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो देखिए, लंबाई की मूल इकाई क्या होती है? लंबाई की मूल इकाई होती है मीटर। तो आप इसमें मीटर सही उत्तर हो जाएगा। इसका देखिए दूसरा नंबर, निम्न में से कौन सा अणु अष्टक नियम का पालन नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा NH3। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर हमें दिया है, संक्रमण तत्व क्या कौन से है? संक्रमण तत्व कहलाते हैं डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ब्लॉक के तत्व। इसके बाद देखिए आपको दी है यहाँ पर चौथा नंबर, C2H5OH का IUPAC नाम क्या है? तो C2H5OH का IUPAC नाम क्या है? एथेनॉल है। इसके बाद पांचवा नंबर देखिए, न्यूपिरिन का एकलक क्या कहलाता है? न्यूपिरिन का एकलक क्या है? क्लोरोपिरिन है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, है ना, खंड वाव में रक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। तो देखिए इसमें पहले आपको दिया है, नैनो पदार्थों के कणों का आकार खालिस्तान होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 10⁻9 मीटर। यहाँ पर आप लिखेंगे 10⁻9 मीटर। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे। सेकेंड आपको दिया है, पैरासीटामोल खालिस्तान औषधि का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा एंटीपायरेटिक। तीसरा, पंख, बाल तथा हाथी के दांत के विरंजन में खालिस्तान रसायन का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा ओजोन गैस। चौथा, चार भिन्न समूह से जुड़ा कार्बन परमाणु की कहलाता है sp3 संकृत कहलाता है। किस प्रकार से लिखेंगे आप sp3 को? sp3 इस प्रकार से लिखेंगे, sp के ऊपर घात 3 संकृत कहलाता है। इसके बाद पांचवा आपको दिया है, अभिक्रिया दर की इकाई खालिस्तान है। तो इसका आंसर क्या होगा? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। डियर स्टूडेंट, स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सोल्यूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सोल्यूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए जो भी है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विदिन 60 सेकंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते। जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मुझे पूरा नाम DOD करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और तो देखिए इसके बाद आपको खंड सामने दिया है, सत्य सत्य यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखिए पहला है दिया है, गैसों के आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। तो ये क्या होगा? असत्य कथन होगा। दूसरा, सिग्मा एवं सिग्मा बंध जो है पाई बंध की अपेक्षा दुर्बल होता है। तो ये असत्य कथन है। जबकि इसका करेक्ट क्या होता है? जो पाई बंध होता है सिग्मा बंध की अपेक्षा दुर्बल होता है। तो देखिए तीसरा आपको दिया है, 6.022 × 10⁻23 कणों के समूह को एवोग्राम कहते हैं। तो ये असत्य कथन है। चौथा, फिनोल को एंटीसेप्टिक की तरह उपयोग किया जा सकता है। ये भी असत्य कथन है। और पांचवा, परमाणु क्रमांक 51 वाला तत्व ए ब्लॉक का है। ये भी असत्य कथन है। तो इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन में आपको क्रिस्टल जालक के बारे में बताना। तो देखिए क्रिस्टल जालक आप हेडिंग डालेंगे, क्रिस्टल जालक किसी क्रिस्टलीय ठोस की आंतरिक संरचना में अणु परमाणु आयन एक विशेष व्यवस्था द्वारा बिंदु के रूप में जमे रहते हैं। त्रिविम आकाश में अणु परमाणु या आयनों की इस नियमित ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो यह आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको केपी और केसी के बारे में बताना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले केसी के बारे में लिखा गया है, यदि साम्यावस्था प्रक्रम में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता मोल प्रति लीटर में दी जाती है तब उस प्रक्रम में साम्यावस्था स्थिरांक को सांद्रता पद में व्यक्त किया जाता है। तो यह क्या कहलाता है? केसी कहलाता है। और इस प्रकार से आप सूत्र लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए केपी परिभाषा हम देते थे। देखिए यदि साम्यावस्था प्रक्रम गैसीय हो तो वहाँ पर अभिकारक व उत्पाद की मात्रा को दाब द्वारा व्यक्त किया जाता है, अतः साम्यावस्था स्थिरांक दाब पद में केपी कहलाता है। और इस प्रकार से आप यहाँ पर सूत्र लिख देंगे। इसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका ये आएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप वीडियो को पोस्ट करके आंसर लिखते आइए, फिर आप स्क्रीनशॉट भी लेते आइए और ये आपका क्वेश्चन का आंसर
हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है आपका, बिल्कुल सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका ना क्या है, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, कहाँ तक, रहता है तक। Cu प्लस का कक्षक पूर्ण भरा होता है, इनमें डी संक्रमण नहीं होता है और वह सफ़ेद अथवा रंगहीन रहता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आईयूपीएसी नाम दिए देना है, बताना है। तो देखिए क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, ट्राईक्लोरोमेथेन, है ना। तो आप इसको हिंदी में लिखेंगे ट्राई क्लोरोमेथेन, है ना, हिंदी में आप लिख देंगे। इसके बाद देखिए आपको एसीटोन का आईयूपीएसी नाम बताना। तो एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, प्रोपेनोन होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका ये है। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आप इस प्रकार से यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो देखिए मैग्नीशियम की मात्रा मोलों में सूत्र लगाएगा और इसको हल करने पर कितना जाएगा, 14.05 मोल आ जाएगा। आप चाहे तो इस वाले पद को भी हल कर सकते हो, है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वास्तविक विलयन और कोलाइड विलयन में अंतर बताना। तो देखिए यहाँ पर आप निलंबन वाले पद को नहीं लिखेंगे, केवल आप यहाँ पर देखिए इन तीनों कॉलम को लिखेंगे। एक तरफ रहेगा गुण, दूसरी तरफ कोलाइड विलयन, तीसरी तरफ वास्तविक विलयन। तो इस प्रकार से यहाँ पर अंतर लिख देंगे, निलंबन वाला पोर्शन आपको नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है नैनो पदार्थ का मतलब क्यों होता है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से है, आप यहाँ पर पूरा परिभाषा लिख देंगे, फिर नैनो पदार्थ के आपको उपयोग बताना। तो देखिए ये नैनो पदार्थ के उपयोग, इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्या है, 373 केल्विन पर द्रव जल की भाप में संक्रमण के लिए एंथैल्पी परिवर्तन 40.8 किलो जूल मोल इनवर्स है। इस क्रम का एंट्रोपी परिवर्तन परिकलित कीजिए। तो इस प्रकार से आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 109 जूल कैलोरी इनवर्स मोल इनवर्स। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बात्य भट्टी का नामांकित चित्र बनाना है। लोहे के निष्कर्षण में प्रयुक्त बात्य भट्टी का ये नामांकित चित्र है। तो आप इसे 10 का 10 बना लेंगे, साफ सुथरा आपको चित्र बनाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो पहला है उसमें आपको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बताना। तो देखिए ये है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, आप इसे पूरा पूरा लिख लेंगे। वीडियो को पोस्ट करके आंसर लिखते जाइए, फिर स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। इसके बाद जो उसका सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको बोर परमाणु मॉडल की 2 कॉपी बताना। तो देखिए आप पॉइंट वाइज यहाँ पर बनाकर लिख सकते हैं। पहले पॉइंट में आप लिखेंगे, है ना, स्पेक्ट्रम में रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं की जा सकती, और दूसरे पॉइंट में आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं, है ना। इस प्रकार से आप यहाँ पर पॉइंट वाइज बनाकर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नाम देना है। तो देखिए पहला तो नहीं मिला है ना, मैं आने वाले वीडियो में कवर करवा दूंगा यदि मुझे मिला तो। देखिए दूसरे का नाम क्या आएगा, टेट्रा क्लोरोनिक्लेट 2 आयन। तीसरे का आएगा हेक्सा साइनोफेरेट। चौथे का आएगा टेट्रा एमिन डाइक्लोरो कोबाल्ट 2 आयन। तो इस प्रकार से ये नाम हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट में आपको क्या करना है, है ना, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण के आपको 2 उदाहरण लिखना है। तो देखिए ये जो आपको शुरू में जो 2 उदाहरण दिख रहा है ये समांगी उत्प्रेरण के उदाहरण है ना। पहला क्या दिया है आपको, 2SO2 + O2 = से NO गैस बटे उत्प्रेरक 2SO3, है ना। ये तीनों गैस वाले फॉर्म है। सेकेंड देखिए आपको क्या दिया है, C12H22O11 + H2O टेंस टू, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम गन्ने की शक्कर कहते हैं, जो कि द्रव रूप में होता है। टेंस टू H2SO4 द्रव उत्प्रेरण। C6H12O6 + C6H12O6 ये आपका उत्पाद बन जाएगा। और ये जो आपको जो नेक्स्ट उदाहरण ये है विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण, N2 + थ्राइस H2, ये दोनों क्या है, गैस है। टेंस टू Fu उत्प्रेरक और ठोस की उपस्थिति में क्या बन जाता है, 2 NH3 यानी अमोनिया बन जाता है, जो कि गैस फॉर्म में होता है। इसके अंतर्गत जो आपको सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको उत्प्रेरक के सामान्य अभिलक्षण लिखना है। तो देखिए इस प्रकार से आप लक्षण लिखेंगे,
ना। पहला पॉइंट आप डालेंगे उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तनशील रहता है, तो इस प्रकार से आप डिटेल लिख लेंगे। दूसरा, सामान्यतः उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही पर्याप्त होती है और आप इसकी डिटेल लिख लेंगे। तीसरा, उत्प्रेरक अतिक्रमणीय अभिक्रियाओं की साम्यावस्था की स्थिति में कोई बदलाव नहीं करता, और फिर आप इसके डिटेल लिख लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर संरचना सूत्र बनाना है। तो देखिए पहला आपको दिया है 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन। तो देखिए इसका संरचना सूत्र आप यहाँ पर इस प्रकार बना सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको ब्यूटेन 2 एमीन की संरचना सूत्र बनाना, तो देखिए इस प्रकार से आप संरचना सूत्र को क्रिएट कर लेंगे अपनी कॉपी में। अब देखिए इसके अंतर्गत जो दूसरा प्रश्न है उसका पहला में आप इस प्रकार से क्रिया कराएंगे, है ना। आपको बताना कि उत्पाद क्या बनता है। तो देखिए इसमें उत्पाद क्या बना है, मेथिल एमीन इसमें उत्पाद बना है। इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरी क्रिया कराएंगे। और जो उसका सेकेंड और जो थर्ड वाला है वे मैं आपको अगले वीडियो में कवर करवा दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपको, है ना, लुकास परीक्षण वाला है। तो उसका आप यहाँ पर आंसर देख लीजिए, पूरा आप यहाँ पर आंसर लिख लीजिए। फिर जो उसका सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको आयोडोफॉर्म अभिक्रिया बताना। तो देखिए ये आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया को ही आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। तो आप कॉपी में यहाँ पर आयोडोफॉर्म लिख लीजिएगा, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया, और इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए क्या है, एसिटिल भाग युक्त कार्बोनिल यौगिक को हेलोजन के क्षारीय विलयन के साथ गर्म करते हैं तब हेलोफॉर्म यौगिक बनता है, जिसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। और इस प्रकार से आप यहाँ पर उदाहरण भी लिख लेंगे। एसीटोन को आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ गर्म करने पर आयोडोफॉर्म बनता है, इसे आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं, या फिर, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखिए अभिक्रिया भी लिख लेंगे। CH3CO CH3 प्लस थ्राइस I2 प्लस 4NaOH टेंस टू क्रिया कराए तो क्या बना, CHI3 प्लस CH3COONA प्लस 3NaI प्लस थ्राइस H2O, ये आपको उत्पाद बन जाएगा। इसका देखिए थर्ड वाला में आपको कार्बिल एमीन अभिक्रिया लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कार्बिल एमीन अभिक्रिया आप हेडिंग डालेंगे, क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन यानी कि एनिलीन तथा एल्कोहलिक गैस के साथ गर्म करने पर एक तीव्र दुर्गंध युक्त पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, इसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। और इस प्रकार से आप क्रिया कराएंगे तो देखिए C6H5NH2 प्लस CH3Cl प्लस थ्राइस KOH टेंस टू आपने गर्म करा तो क्या बनेगा, C6H5N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस थ्राइस KCl प्लस थ्राइस H2 आपको उत्पाद बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका पहला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखना है। तो आप देखिए आपके सामने अंतर है, तो आप किन्हीं भी 2 पॉइंट को आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में आपको ब्यूना एस रबर के बारे में बताना। तो देखिए ये उसकी परिभाषा और ये उसका समीकरण पूरा आप लिख लेंगे 10 का 10। और थर्ड नंबर का आखिरी क्वेश्चन है PBV के बारे में बताना। तो देखिए PHBV के बारे में बताना है। तो देखिए उसका परिभाषा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको केमिस्ट्री का फुल सोल्यूशन बता दिया हूँ। तो वीडियो पसंद, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।